इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स कौन कौन सी हैं और सिलेक्टर्स का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए कि ये एक वेब पेज है जिसमें 3 पैराग्राफ्स हैं। हम इन 3 पैराग्राफ्स के ऊपर जो है वो CSS स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। CSS स्टाइल ये हमारा HTML का कोड है जिसमें तीनों पैराग्राफ्स डिफाइंड है। CSS स्टाइल्स के लिए मैं अलग से एक CSS फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ की मैं फॉर्मेटिंग मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ जिस तरह हमने एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। यहाँ पे मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ ताकि एक तो रिपीट हो जाए और आपको सिंटैक्स का भी पता चल जाए। बैकग्राउंड कलर कॉलन हम इसका कलर जो है वो ब्लू कर देते हैं। फॉरग्राउंड कलर जो है वो इसी तरह वाइट और इसकी जो विड्थ है वो हम सेट कर देते हैं 400 पिक्सल। फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ CSS.css और इसके बाद फ़ाइल मैंने CSS की क्रिएट कर ली। सेकंड स्टेप जैसे आपको पता है कि हम CSS की फ़ाइल में फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करने के बाद इस फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करते हैं। लिंक करने का क्या तरीकाकार है, आप HTML फाइल के अंदर लिंक का टैग डिफ़ाइन करें। इसमें आप rel इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट और उसके बाद टाइप इज़ इक्वल टू text/CSS और स्पेस। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसका जो है वो href इज़ इक्वल टू इस फाइल का नाम जिसके साथ आपने इसको लिंक करना है mycss.css, क्योंकि ये फ़ाइल सेम फोल्डर में इसलिए हम इसको डायरेक्ट यही नाम देंगे। अगर किसी दूसरे फोल्डर में तो उस फोल्डर का नेम / और ये फ़ाइल का नाम। अच्छा जी, हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिए कि हमारे तीनों जो पैराग्राफ के टैग्स हैं उनके ऊपर ये स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन एक जैसी अप्लाई हो गई है। इस टाइप ऑफ CSS स्टाइल्स को हम टैग सेलेक्टर कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे मैंने जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन की, मैंने यहाँ पे P का टैग लिखा, उसके बाद P के टैग के स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन की। अब मैं इस HTML के पेज के ऊपर जिसके साथ ये CSS फाइल अटैच है, जहाँ कहीं भी P का टैग यूज़ करूँगा ये स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन इस टैग के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। इसलिए इस स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन को हम जो है टैग सेलेक्टर कहते हैं। इस चीज़ को जो ये स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन ये जो है इसको जिस नाम से रेफ़र किया जाता है वो टैग सेलेक्टर है, क्योंकि ये P का टैग HTML में ऑलरेडी डिफ़ाइन है। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन तमाम पैराग्राफ्स का जो है वो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं इस पैराग्राफ का स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन ब्लू करना चाहता हूँ, इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना चाहता हूँ, इसका जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन है मैं रेड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे दैट्स मीन कि मुझे P का ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि ये P का टैग तमाम टैग्स के ऊपर स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर देगा। अब मुझे हर एक टैग के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करनी है। उसके लिए मुझे टैग सेलेक्टर मेरा किसी काम नहीं आएगा। मैं उसके लिए मुझे जो है वो ID सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे मैं हर पैराग्राफ की एक ID दूँगा। ID इज़ इक्वल टू इस पैराग्राफ की ID मैं दे देता हूँ P1, इस पैराग्राफ की ID मैं दे देता हूँ P2, इस पैराग्राफ की ID जी मैं दे देता हूँ P3। यहाँ पे हम लोगों ने इन पैराग्राफ की IDs डिफ़ाइन कर दी। अब जब मैं CSS में आऊँगा तो इंस्टेड के मैं टैग सेलेक्टर डिफ़ाइन करूँ, यहाँ पे मैं ID सेलेक्टर डिफ़ाइन करूँगा। मतलब कि मैं इस सिर्फ़ और सिर्फ जनरली तमाम P के ऊपर, तमाम इस डॉक्यूमेंट के P टैग के ऊपर फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं स्पेसिफ़िक फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन करूँगा। उसका तरीकाकार क्या है जी, वो आप जब भी हम किसी खास टैग के ऊपर फॉर्मेटिंग लगाना चाहें तो उसके लिए आप उस टैग उसके लिए आप हैश मार्क यूज़ करते हैं और उस टैग की ID। अगर मैं इसका मतलब है कि ये P1 की ये वाली फॉर्मेटिंग जो है ये अप्लाई होगी सिर्फ इस स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर। इसी तरह अगर मैं दूसरा पैराग्राफ का इसको लेट्स से अभी हम इसे सेव करके पहले से इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं। अब आप देखिएगा सिर्फ P1 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होगा और बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट P का बिहेवियर है वो ही रहेगा।
तो आप देखें सिर्फ अभी जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई हुई है सिर्फ और सिर्फ P1 टैग के ऊपर अप्लाई हुई है, क्योंकि उसकी आईडी जो है हमने कहा अभी जो हमने CSS लिखी है उसमें हमने डिफ़ाइन किया है कि ये स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस टैग के ऊपर अप्लाई हो जिसकी आईडी P1 है, और यहाँ पे हमने आईडी इसकी P1 की है। अगर मैं इस पैराग्राफ की आईडी P1 कर दूंगा और इसकी आईडी यहाँ से ख़त्म कर दूंगा तो ये अब स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन जो है इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होगी। तो आप देखेंगे ये क्योंकि अब उसकी कोई स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन नहीं है, सिर्फ ये वाले टैग को जो नाम दिया गया है वो P1 है, तो अब जो स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इस टैग के ऊपर डिफ़ाइन हो रही है। ठीक है जी। अभी हम इसका जो नाम है वो P1 रख लेते हैं, इसका नाम P2 और नीचे वाला टैग का नाम ऑलरेडी P3 है। यहाँ पे मैं P1 की फॉर्मेटिंग ऑलरेडी डिफ़ाइन है, P2 की फॉर्मेटिंग मैं डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड, बल्कि ऐसा है कि मैं इसी सारी इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेता हूँ और हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है ब्लू की जगह पे ग्रीन कर देते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करते हैं। इसको मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं। तो अभी जो ये वाली स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन है ये P1 पैराग्राफ जिस उस टैग के ऊपर अप्लाई होगी जिसकी आईडी P1 है। ये वाली स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उस टैग पे ऊपर अप्लाई होगी जिसकी आईडी P2 है, और ये वाली स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन उस टैग के ऊपर अप्लाई होगी जिसकी आईडी P3 है। आईडीज़ के बेस के ऊपर जब हम लोग स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करते हैं तो उसके साथ हैश मार्क यूज़ किया जाता है। इस टाइप ऑफ सेलेक्टर्स को हम लोग आईडी सेलेक्टर कहते हैं। अभी आप देखें कि आप तीनों पैराग्राफ का अपना इंडिविजुअल बिहेवियर है, यानी कि हमने तीनों जो हमने स्टाइल शीट लगाई हैं ये तीनों पैराग्राफ की अलग अलग स्टाइल शीट्स हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे जो सेलेक्टर्स है वो क्लास सेलेक्टर्स है। सम टाइम ये होता है कि हम लोग ये चाहते हैं कि इस पैराग्राफ का जो फॉर्मेटिंग टाइप है ये डिफरेंट हो और इन दोनों पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग टाइप सेम हो। और जब हम एक पैराग्राफ के स्टाइल को एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ करना चाहें तो उसका दो तरीके हैं। एक तरीका कार है कि मैं इन दोनों पैराग्राफ की स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन सेम करना चाहता हूँ तो मैं इधर भी ग्रीन लिख दूँ। अब ये दोनों सेम है और मैं यहाँ पे आके से रिफ़्रेश करूँ तो अब ये दोनों ग्रीन, इनकी फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन सेम हो जाएगी। लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका क्यों नहीं है? वो इसलिए कि लेट्स से ये इन्फॉर्मेशन मुझे बार बार यूज़ करनी है तो मैं उतनी दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, और जितनी दफ़ा कॉपी पेस्ट करूँगा और मुझे जब उसके बाद मुझे जब अपडेट करना पड़ेगा तो मुझे उतनी ही जगह पे जाकर अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इन सब कलर को रेड करना चाहता हूँ तो मुझे 2 जगह पे रेड करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको 5 जगह पे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे 5 जगह पे जाके रेड करना पड़ेगा। तो जब आप बार बार एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट करें तो ना तो ये HTML में, ना प्रोग्रामिंग में, ना कंप्यूटर साइंस में किसी भी जगह पर रेप्लिकेशन को सपोर्ट नहीं किया जाता कि आप एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करें। हम इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि हम ये वाली इन्फॉर्मेशन, स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन हमें एक दफ़ा लिखनी पड़े लेकिन ये दोनों ही पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार है कि हम एक थर्ड टाइप ऑफ सेलेक्टर यूज़ करते हैं, उसको हम क्लास सेलेक्टर कहते हैं। यहाँ पे हम वो डॉट के साइन से यूज़ करते हैं, उसका नाम रखते हैं पैरा। लेट्स से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, पैरा 1 हम इसका नाम कर लेते हैं, और इस सेलेक्टर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं इस टैग में जो है आईडी के साथ एक इसका एट्रीब्यूट होता है किसी भी टैग का, क्लास में बताता हूँ कि ये पैरा 1 की फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो। इसी तरह मैं यहाँ पे आके इस टैग में क्लास पे बताता हूँ कि इसकी पैरा 1 की फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो। अब इन दोनों पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, और ये फॉर्मेटिंग कहाँ से आएगी? पैरा 1 से। जब भी आप क्लास सेलेक्टर डिफाइन करेंगे डॉट के साइन से उसको स्टार्ट करेंगे, डॉट के सिंबल से स्टार्ट करेंगे, और जब आप आईडी सेलेक्टर डिफाइन करेंगे उसको हैश के सिंबल से डिफाइन करेंगे। अभी हम अपने इस पेज को सेव करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं तो आप देखेंगे ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लास के सिलेक्टर से इस पर अप्लाई हो रही है। अब मैं अगर इसमें चेंज करता हूँ, मैं इसका कलर बैकग्राउंड कलर
कोई भी चेंज करता हूँ, लेट्स से टील हम इसका कलर रखते हैं, तो अब ये दोनों पैराग्राफ का कलर समल्टेनियसली एट ए टाइम चेंज हो जाएगा। ये बेनिफिट हमें मिलता है क्लास का। सो अभी हमने जो डिस्कस किया वो हमने 3 टाइप ऑफ सेलेक्टर डिस्कस किए। एक टाइप ऑफ सेलेक्टर जो है वो हमने देखा कि टैग सेलेक्टर है। अगर हम टैग सेलेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं पी का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं उस टैग के अंदर स्पेसिफिकली तमाम डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर्मेटिंग, तो जितने भी पी के टैग्स होंगे तमाम टैग्स के ऊपर वो वाला सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक एक ही टैग की इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही दफ़ा उसकी फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करना चाहता हूँ या एक ही दफ़ा उसकी फॉर्मेटिंग यूनिक है, तो फिर हम लोग उसको आईडी सेलेक्टर में डिफ़ाइन करेंगे। हम उस एक काम ये करना पड़ेगा कि हमें उस टैग की एक कोई ना कोई आईडी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। उस टैग की आईडी डिफ़ाइन करने के बाद नेक्स्ट हम CSS फाइल में हैश मार्क के साइन के साथ उसकी आईडी लिख के उसकी स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करेंगे। तो ये वाली स्टाइलिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस आईडी वाले टैग के ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि किसी टैग की इन्फॉर्मेशन कॉमन इन्फॉर्मेशन है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा टैग के ऊपर एक ही तरह की फॉर्मेटिंग हम लोगों ने लगानी है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्लास का टैग क्लास की सेलेक्टर यूज़ करते हैं। क्लास का सेलेक्टर यूज़ करने का तरीकाकार क्या है कि क्लास के सेलेक्टर को आप डिफ़ाइन करें, डॉट से इसके सिंबल से स्टार्ट होगा, उसका जो नाम है आप सेलेक्टर का नाम लिखें, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन डिफ़ाइन करें। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो है अपने टैग में क्लास के एट्रीब्यूट के साथ अपनी क्लास का नाम लिख दें, जो ये वो वाला नाम है जो हमने यहाँ पे CSS में जो डिफ़ाइन किया है। तो उसके बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन उन तमाम पैराग्राफ पे लग जाएगी या उन तमाम टैग्स के ऊपर लग जाएगी जिन टैग्स के एट्रीब्यूट क्लास के साथ आपने वो वाली क्लास का नाम लिखा हुआ है। तो अभी हमने 3 टाइप ऑफ सेलेक्टर देखे। एक सेलेक्टर जो है वो हमने देखा कि टैग सेलेक्टर क्या होता है, ये हमारा टैग सेलेक्टर था। एक सेलेक्टर हमने देखा आईडी सेलेक्टर क्या होता है, जो स्पेसिफिक आईडीज़ पे लगता है। और एक क्लास सेलेक्टर हमने देखा जो किसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ टैग्स के ऊपर जो हम लगा सकते हैं।